इस सॉल्यूशन को यदि आप समझ जाते हैं तो आप कंफर्म हो जाइए कि हमारा रिजल्ट कंफर्म है। हेलो बच्चों, आई होप आप अच्छे ही होंगे। आज हम बिहार पुलिस के बारे में चल रहे हैं। बिहार पुलिस में एग्जाम आपका पड़ गया है। एग्जाम क्या है? पड़ गया है। अब इस वैकेंसी तो आई थी 23 में, 24 में एग्जाम हुआ। एक बार इसका एग्जाम क्या हो गया था, क्वेश्चन बी किया था। फर्स्ट बार जो एग्जाम पड़ा था बिहार पुलिस का, है ना, 21,391 पद का जो वैकेंसी निकला था उसमें तो फर्स्ट बार तो क्वेश्चन बी ही गया था। दूसरा बार एग्जाम पड़ा है और इसमें जितने भी एपीयर बच्चे हुए हैं उनके भी बारे में बता रहे हैं और कट ऑफ के बारे में बताएंगे। बच्चा असमंजस में पड़े हुए हैं। कुछ बच्चे क्या हैं कि शारीरिक और मानसिक तनाव में पड़े हुए हैं। अब हम सभी चीज के बारे में सॉल्यूशन निकाल रहे हैं, फर्स्ट सॉल्यूशन निकाल रहे हैं। इस सॉल्यूशन को आप समझिए। इस सॉल्यूशन को यदि आप समझ जाते हैं तो आप कंफर्म हो जाइए कि हमारा रिजल्ट कंफर्म है। बहुत से चैनल के माध्यम से हम सुन रहे हैं कि सही बच्चे हैं उनको मानसिक तनाव दिया जा रहा है। कट ऑफ इतना पर होगा, कट ऑफ ऐसे होगा, रिजल्ट ऐसे आवेगा, सेटिंग चल रहा है, दलाली चल रहा है। अरे भैया, बिहार है। बिहार में इस बार कुछ नहीं होने वाला है। चोर बाजारी नहीं हो रहा है इस बार बिहार में चोर बाजारी नहीं हुआ है और ना होने वाला अब है। एकदम सही। बिहार सरकार बहुत टाइट थे इस एग्जाम में और जिला वाई एग्जाम हुआ था और क्वेश्चन हर डेट को एग्जाम हुआ था, उसमें क्वेश्चन चेंज हुआ था। किसी में टफ जा रहा था, किसी में नॉर्मल क्वेश्चन जा रहा था। तो इस बार जो कट ऑफ के बारे में हम बताएंगे और बच्चों को जो मानसिक और शारीरिक तनाव जो दिया जा रहा है ना, जो बच्चे असमंजस में पड़े हुए हैं उनकी पूरी हम सॉल्यूशन इस वीडियो में हम दे रहे हैं। और इस वीडियो में हम पूरी फाइनल बता रहे हैं कि कट ऑफ कितना पर आएगा। कट ऑफ की एकदम एकदम फाइनल बता रहे हैं। इस चीज को आप समझिए। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में बताते हैं। बिहार पुलिस कांस्टेबल भर्ती 23 में वैकेंसी आया था और 24 में इसका एग्जाम भी हुआ था और 24 में दोनों एग्जाम हुआ था। एक बार क्या हुआ था कि इसमें क्वेश्चन बी की गया था और इस बार क्या हुआ था कि क्वेश्चन आपको सही हुआ था। क्या होता है, एग्जाम जो पढ़ा सही तरीका से हुआ था। एग्जाम क्या होता, सही तरीका से। इस बार एग्जाम में आपको लीक नहीं हुआ है। जो भी लीक है ना, जो भी दलाल थे, जो थे लीक करने वाले थे, वो भी पकड़ाए थे। वो इस बार पकड़ाए थे और क्वेश्चन इस बार लीक बिहार में नहीं हुआ है। जो बिहार पुलिस का एग्जाम जो पड़ा था 21,391 पद के लिए, इसमें इस बार चोर बाजारी नहीं हुआ है। कारण था कि नीतीश कुमार इस बार बहुत टाइट कर दिए थे, कारण कि उस समय तो क्वेश्चन बिक ही गया था, पता ही होगा आपका। तो चलिए हम चलते हैं। इस बार क्या था कि अक्टूबर में एग्जाम पड़ा था, 7 तारीख के पड़ा था। क्या था, 7 तारीख के एग्जाम पड़ा था। 7 तारीख के एग्जाम पड़ा था आपका। 7 तारीख के एग्जाम पड़ा था, 11 तारीख के एग्जाम पड़ा था, 18 तारीख के एग्जाम पड़ा था, 21 और 25 और 28। आपका 6 दिन एग्जाम पड़ा था। 6 चरण में एग्जाम लिया गया था। अभी 6 चरण के आधार पर पहला सिस्टम समझे कि 6 चरण के आधार पर आपका एग्जाम में आपका कट ऑफ बनेगा। एकदम पहला सिस्टम जान लीजिए। जो 7 तारीख के एग्जाम पड़ा था, अब 7 तारीख के कट ऑफ बनेगा। जिस एग्जाम में जितना रिजल्ट आएगा उसके आधार पर आपका कट ऑफ बनेगा। नॉर्मलाइज के थ्रू इसका कट ऑफ बनेगा। 11 तारीख को उसी तरह से बनेगा, 18 को उसी तरह से बनेगा, 21 को उसी तरह से बनेगा। एग्जाम के देखते हुए आपका एग्जाम पैटर्न के आधार के पर आपका क्या होगा, नॉर्मलाइज के थ्रू आपका क्या बनेगा, एग्जाम में कट ऑफ बनेगा। और कितना पर कट ऑफ होगा उसका बारे में बताएंगे। और उसको आगे चलते हैं कि पेयर कितने बचे हुए थे एग्जाम में, अभ्यर्थी कितने हुए थे। 9,62,000 बच्चे क्या थे, पेयर हुए थे। सोच लिए कि 9,62,000 बच्चा बिहार पुलिस के एग्जाम पड़ा था 21,300 में, है ना, 62,000, है ना, 9,62,000 बच्चा क्या था, एपीयर हुए थे। अब इसमें से देखिए कि 3 लाख बच्चा, देखिए कि क्या हुआ था। 3 लाख पेपर छोड़ कर आए हैं। देखिए अब 3 लाख बच्चा, 9,62,000 एपीयर हुए थे और 3 लाख बच्चा जो पेपर छोड़ के आए हैं। अब पेपर कैसे छोड़ के आए हैं, अब इसके बारे में समझिए। जो बच्चे पढ़ने वाले हो, जो हम समझिए, जिनको रिजल्ट एकदम कंफर्म है कि 40 से 45 आप मार के आए हैं, 40 से 45 मार के आए हैं, है ना,
40 से 35 भी लड़की मार के आई है, उसका भी रिजल्ट आपको होना है। 40 से 45 आपका कट ऑफ उठेगा। इस चीज को मान लीजिए, और कट ऑफ के बारे में पूरी हम डिटेल देंगे। तो 3 लाख बच्चा क्यों पेपर छोड़ के आए थे, आप समझिए। कहा भाई तो सेटिंग होगा, कहा भाई तो सेटिंग होगा, इस बार सेटिंग होगा। और सेटिंग होने वाला है बिहार में, अब सेटिंग नहीं होने वाला है। कुछ बच्चे इसमें क्या कहते थे कि दलाल के चक्कर काट रहे थे कि हमको क्वेश्चन मिलेगा। दलाल पैसा के फेर पड़े हुए थे, दलाल के पैसा दे के फंसे हुए थे कि अगला बार तो कैंसिल हो गया था, इस बार का कैंसिल होगा, फिर दलाल के पैसा दे के फंसे हुए थे। तो इस चीज को देखिए, ये यहाँ पर समझिए, जो बच्चे टैलेंट हैं उनमें जो क्षमता है कि हम इस बार सब चीज कर लेंगे, वो बच्चे जो असमंजस में पड़े हुए हैं, वो बच्चा असमंजस को एकदम दूर कर दीजिए, एकदम हटा दीजिए इस बार असमंजस को। इस बार देखिए, ये 3 लाख बच्चा, सोच लीजिए कि 9,62,000 में से 3 लाख बच्चा ऐसे ही निकल गए जाएंगे, ऐसे ही निकल जाएंगे, सोच लीजिए, इनको कहने की जरूरत नहीं है। अब देखिए तो क्या हुआ था कि पेपर हम छोड़ के आए थे, पेपर को रंगे नहीं थे, सादा छोड़ के आए थे। कहा भाई तो हमको तो सेटिंग चलेगा। दलाल जो आगे पीछे घूम रहा था, उनको जो कहा कि हम तो क्वेश्चन रंगवा देंगे, सब चीज करवा देंगे पैसा पर। अरे पैसा पर नहीं बिकेगा अभी बिहार सरकार, इस चीज को मान लीजिए। और ये बहुत टफ एग्जाम हुआ है। दूसरा चीज, तीसरा चीज देखिए कि सेटिंग, दलाल और क्या है समझ में नहीं आता है। ये बात को समझिए कि सेटिंग का दलाल है, तो सेटिंग तो क्या भाई कि हमको सेटिंग चल रहा है, हमको सेटिंग प्लान से चल रहा है, हम तो रिजल्ट हमको निकल जाएगा, हम तो पेपर छोड़ के आए हैं। कितना दलाल के पीछे पड़े हुए थे कि हम तो पैसा दे दिए हैं, दलाल तो हमको तो निकाल नहीं देगा, सेटिंग हो जाएगा, ऐसे कुछ नहीं होने वाला है। दलाल और सेटिंग के फेर में आधा बच्चा है। उसके बाद बच्चा, कुछ बच्चे थे कि समझ उनको नहीं आया है कि हम क्या कर रहे हैं, वहीं से सुन के कि हम सेटिंग आओ, सेटिंग इस बार भी होगा। अब बच्चा अब क्या करे, यहाँ पर समझ में नहीं आता, अब क्या करें, पढ़ल बच्चा भी सोचते थे। लेकिन यही बच्चा जो क्या है, कुछ तो मार के लाए होंगे, कुछ तो ये है ना, कुछ तो क्वेश्चन तो रंगे होंगे, कुछ तो क्वेश्चन रंगे होंगे। यहाँ निगेटिव मार्क्स तो नहीं था, यहाँ तो जितना आप मारिएगा उतना रिजल्ट आएगा। कुछ बच्चा तो तुक्का जरूर मारे होंगे, तो जो समझ में नहीं आया तो कुछ बच्चा इसमें घबरा गए हैं कि कुछ बच्चा ऐसे ही रह गए कि हम क्या करें, रह गए, फिर तो गलती हो क्या उनको, इस बार तो रिजल्ट इनको कंफर्म है कि नहीं आएगा। मारवे ने कुछ किए होंगे, छोड़ दिए होंगे, पेपर एकदम साफ छोड़ दिए हैं, हम समझ में नहीं आता है। कुछ न्यू बच्चे भी हैं, कुछ तो न्यू बच्चे हैं। अब दूसरा और एग्जाम जो पढ़ा है, इसमें तो कुछ तो ऐसे थे कि कुछ लड़की लोग थी, कुछ महिला लोग, कुछ है ना, कुछ तो महिला लोग में भी हो गया, कमी हो गया होगा, कुछ तो हो गया होंगे, उनमें कुछ तो गड़बड़ी हो गया होगा, है ना, कुछ मैरिज हो गए होंगे, कुछ बड़े पेशेंट हो गए होंगे, उनके चलते भी कुछ एग्जाम में तो कमी आया होगा। चलिए अब उसका आगे चलते हैं कि देखिए फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था, फॉर्म अप्लाई कितना हुआ था, लगभग मान के चलिए 18 लाख, लगभग मान के चलिए 17,88,000 फॉर्म अप्लाई हुआ था, मतलब समथिंग मान के चलिए 18 लाख हुआ था। अब देखिए यहाँ पर हम बच्चों के बारे में बताए थे कि बच्चा के क्या हो रहा है कि शारीरिक और मानसिक तनाव पड़ रहा है। ये सब बात भिन्न भिन्न तरह के सुन के जो सही बच्चा है, जो 40 से 60, 65, 62 मार्क के आए हैं, वो बच्चा असमंजस में पड़े हुए हैं, शारीरिक और मानसिक दोनों पड़े हुए हैं, असमंजस में पड़े हुए हैं। तो इनको सबसे पहले दूर कैसे होना है, सबको बात को हटा दीजिए। इस बार कुछ न बिहार में होने वाला है, तो सेटिंग होगा, न दलाली चलेगा, कोई चीज नहीं होगा। आप 40 से 45, 50 से 52 मार्क लाए हैं तो आपका रिजल्ट 100% होगा, कट ऑफ मार्क आप आइएगा, रिजल्ट आपका कन्फर्म है, हम 100% रिजल्ट कन्फर्म है। अगला पॉइंट में चलते हैं कि बच्चे असमंजस में पड़े हैं, आप असमंजस में नहीं रहिए कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा, दूसरे के बात क्यों सुन रहे हैं, असमंजस में नहीं पड़िए, जो काम वो करिए। ठीक है, इसमें हमको नहीं होगा, इसमें हम कम हम क्वेश्चन बनाए हैं, कम इस बार हमको होगा, फिजिकल नहीं निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा लेकिन फिजिकल नहीं निकलेगा। अगला बार तो आपको लिए मौका दिया जाएगा, तो आप असमंजस में नहीं रहिए कि हमको नहीं होगा, होगा, अगला बार होगा। आप असमंजस में जो काम कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो काम कीजिए। आप किसी दलाल और सेटिंग के चक्कर में मत पड़िए, दलाल और सेटिंग के चक्कर में पड़िएगा आप उस पैसा से पढ़िए, जितना दिमाग वहां लगा रहे हैं उतना दिमाग पढ़ने पर लगाइए आप।
पढ़िए, आपको होगा नौकरी, अगला बार होगा। आप असमंजस में मत पड़िए। चलिए, कहीं अगला बच्चा ही कर रहा है यहाँ पर कि शरीर का मानसिक तनाव वाला बच्चा जो सोच रहा है कहीं तो सेटिंग से तो हो रहा है। अरे सेटिंग नहीं होगा, आप मानसिक तनाव में मत पड़िए, असमंजस में न पड़िए, सेटिंग नहीं होगा। आप सही मार्क टिक लाए हैं, 60 लाए हैं, 62 लाए हैं, 45 लाए हैं, 52 लाए हैं, आपका कट ऑफ निकलेगा। चाहे एससी रहिए, चाहे ओबीसी रहिए, चाहे जनरल रहिए, आपका रिजल्ट कंफर्म आएगा। इस बार का रिजल्ट आपका आएगा। जो सेटिंग वाले बच्चे हैं, जो दलाल के फेर में पड़े हुए बच्चे हैं, उनको रिजल्ट नहीं आएगा। कुछ तो बच्चे नाये थे, उनको समझ में नहीं आया होगा, कुछ तो बच्चा उसमें छट जाएंगे। लेकिन आप सही मार्क आए हैं, 62 मार्क लाए हैं, 45 मार्क लाए हैं, 50 मार्क लाए हैं, आपका रिजल्ट निकलेगा। या लड़का हो या महिला, लड़का हो या लड़की हो, अच्छा महिला हो, आपका रिजल्ट निकलेगा। महिला का सोच लिए कि आपको 45 से 55 तक आपका कट ऑफ आपका चलेगा, जनरल तक 45 से 48 तक चलेगा, लास्टली चलेगा आपका। आपका होगा रिजल्ट, आपका कंफर्म है कि रिजल्ट होगा। लास्टली मार के चलिए, 42 चलेगा आपका, लास्टली 42 चलेगा जनरल के, लेकिन रिजल्ट होगा, 100% रिजल्ट होगा, आपका कट ऑफ होगा। हम समझाएंगे अगला बार कट ऑफ हम बारे में हम फाइनल देंगे। पढ़े हैं उनका तो रिजल्ट कंफर्म है, जो पढ़े हैं बच्चे उनका रिजल्ट कंफर्म है, जो बच्चा पढ़े उनका रिजल्ट कंफर्म है, डरने की बात नहीं है। आप फिजिकल के लिए मजबूती से खड़ा होइए और फिजिकल की तैयारी कीजिए, आपका होना ही होना है। जो बच्चा कम पढ़ा है अगला बार में मौका मिल दिया जाएगा, जो बच्चा कम पढ़ा है उसका रिजल्ट कंफर्म नहीं है, आप अगला बार के लिए तैयारी कीजिए, अगला बार में आपका रिजल्ट होगा, अगला बार में आपका रिजल्ट होगा, आप तैयारी कीजिए। चलिए, कुछ बच्चा दलाल के चक्कर काट रहे हैं, आप कुछ तो बच्चा दलाल के चक्कर काट रहे हैं, और जो अगला बच्चा जो पढ़ने वाले हैं वो असमंजस में पड़े हुए हैं, कंफ्यूज में पड़े हुए हैं। नहीं, आपको सही है तो सही है, दलाल के इस पर कोई काम चलने वाला नहीं है, ना सेटिंग चलने वाला है। अब जो काम है फिजिकल की तैयारी कीजिए, फिजिकल की तैयारी कीजिए, आपको होना है। इस बार कुछ नहीं होने वाला है बिहार पुलिस में सेटिंग, बिहार पुलिस में इस बार सेटिंग नहीं होने वाला है, इस बार नहीं होने वाला है। नीतीश सरकार है और बिहार है, बिहार बाबू, और ये बिहार बहुत अच्छे की है, बहुत हम लोग बिहार सरकार का धन्यवाद देते हैं, और इसी तरह से हर बार एग्जाम हो। अब समझ गए। चलिए, अब हम चलते हैं कट ऑफ के बारे में, चलते हैं कट ऑफ के बारे में हम एक बार समझा देते हैं। देखिए, ये कट ऑफ आपका फाइनल है, इस कट ऑफ के बारे में हम बता रहे हैं, एकदम फाइनल बता रहे हैं, मेल और फीमेल दोनों को बता रहे हैं कि फाइनल कट ऑफ है, आपका कट ऑफ फाइनल है। आप एकदम 100% माले की कट ऑफ फाइनल आपका है, कट ऑफ फाइनल है। यहाँ पर देख रहे हैं कि जनरल के लिए हो सकता है सपोर्ट डेट मान ली जाए कि आपका 52 या 54 उठ जाएगा, 52 और 54 उठेगा जनरल का, एकदम कंफर्म मान लीजिए कि 52 54 सबका कंफर्म उठेगा। आपको देखिए लास्टली आपका देखिए यहाँ पर ही कि एसी का आपको 42 पर लास्ट होगा, 42 लास्ट आएगा, एसी का 42 आएगा लास्ट। अब देखिए महिला को देख लीजिए 32 लास्ट आवेगा, 34 लास्ट आवेगा, सॉरी 34 लास्ट आवेगा एसी का, है ना, एसी का महिला का आवेगा। और जनरल का महिला का एकदम सोच लीजिए कि 42 पर आवेगा, 42 पर आवे थी, 48 पर आवे, 40 पर आवेगा, एकदम 100% आएगा। और इसी में 2 आगे या 2 पीछे आएगा। ये सोच लीजिए ईडब्ल्यू के लिए, है ना, ईडब्ल्यू के लिए अब मान लीजिए ईडब्ल्यू के एकदम 48 पर एकदम 100% है, महिला का आपका एकदम 100% है, एकदम 40 पर आवे, 48 पर आवे, 40 पर आएगा, 100% है आपका। मान लीजिए यहाँ पर ही है ना, बीसी के लिए देख लीजिए, बीसी के लिए एकदम सोच लीजिए कि बीसी का है ना, बीसी का एकदम 48 पे कंफर्म है, मान लीजिए एकदम 48 पर एकदम कंफर्म आवेगा, एकदम 100%। इस पर आप चिंता मत कीजिएगा कि बीसी के 48 पर एकदम 100% उठेगा, और 42 पर बीसी के उठेगा, लेडीज महिला को उठेगा, 42 पर महिला को उठेगा। और उसके बाद है देखिए ईबीसी के देख लीजिए कि आपका यहाँ पर ही 50 हम लोग चूज किए हैं कि 50 पर आएगा, लेकिन सपोर्टेड में क्या कम से उठेगा, हम लोग सर्च किए हैं इस चीज को, आपको कम से उठेगा। आपका देखिए यहाँ पर 50 है तो सही है, 50 पर मान के चले कि 50 पर आएगा। यहाँ पर एसटी के लिए क्या है ना, एसटी के लिए देख लीजिए कि आपको इसको कम आएगा, है ना, एसटी के लिए आपको 48 या 46 जो पर एसटी के लिए आएगा, 57 पर आएगा, लेकिन इतना ही कन्फर्म मान के चलिए। 41 पे 40 पे महिला का आएगा, 48 पे इसका आएगा, एकदम कन्फर्म बीसी के लिए आएगा। आप कन्फर्म हो जाइए,
ये आपका स्क्रीनशॉट है, ये स्क्रीनशॉट आप रख लीजिए और एक बार सुमित सर के बात को मान लीजिए। जो असमंजस में बच्चे पड़े हुए हैं उदम असमंजस में दम नहीं पड़े, असमंजस में नहीं पढ़ना है, असमंजस में नहीं पढ़ना है। आप लोग सही तरीका से तैयारी कीजिए, असमंजस में नहीं पढ़ना है, असमंजस में नहीं पढ़ना है। और शरीर को मानसिक नो दम है, नो पर रखिए दिमाग पे, अगला बार में आपका रिजल्ट कंफर्म होगा। और इसका एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए कि आपको देखिए जनरल के 52 पर उठेगा, 54 पर उठेगा, इस चीज को एकदम लिख लीजिए, एकदम 100% कहते हैं। जनरल बच्चा जो भी है 50 मार्क आए हैं, सॉरी 55 मार्क आए हैं, 62 मार्क ले, 60 मार्क आए हैं, आपको 52 पर 100% है। जो बच्चा पढ़ने वाला है उनका रिजल्ट कंफर्म है। आप देख लीजिए कि लास्टली आपका 54 से उठेगा, जनरल से 54 से उठेगा आपका लास्टली। और महिला के लिए देख लीजिए कि 54 से यहाँ पर देख लीजिए कि 48 पर आपका लास्टली होने वाला है। इसी का कंफर्म हो जाइए, आपका रिजल्ट 100% होगा, एकदम कंफर्म। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आप बोलिएगा कि सुमित सर सही बताए हैं या गलत बताए हैं। एक दो का अंतर है कट ऑफ का, लेकिन इतना पर हम लोग सर्च किए हैं और सर्च किए, एकदम सही सर्च किए हैं। जिस तरह से आपका देख रहे हैं कि सेटिंग और दलाल के चक्कर में आधा बच्चा पड़े हुए हैं, उसके आधार पर आपका रिजल्ट कंफर्म होगा, कंफर्म होगा। और फिजिकल के लिए आप तैयारी कीजिए। बताते हैं कि नोटिफिकेशन में क्या दिया गया है। चलिए महिला लोग के हम कहना चाह रहे हैं कि महिला लोग जो फिजिकल कर रहे हैं, फिजिकल की सबसे बड़ी चीज बात बता रहे हैं कि आपको महिला लोग इस तरह से आप जाइएगा, मेडिकल में आपको छांटा जाएगा। आप गर्भवती महिला हैं क्या, है ना, उसके लिए 29 नंबर नोटिफिकेशन में आपको दिया गया था, बताया गया था कि देखिए कि किस प्रकार से ऐसी है ना, ऐसी विवाहित महिलाएं जो दौड़ एवं शारीरिक है ना दक्षता परीक्षा के समय चिकित्सीय परीक्षा में गर्भवती पाई जाएगी, गर्भवती यदि आप पाई जाएगी तो उन्हें चिकित्सीय प्रतिवेदन के आधार पर दौड़ एवं शारीरिक दक्षता जांच में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। आप यदि गर्भवती पाए जा रहे हैं, आप उसमें दौड़ में फिजिकल में आपको लिया नहीं जाएगा, दौड़ और फिजिकल में लिया नहीं जाएगा। आप अभी से भी सचेत हो जाइए कि हमको अभी दौड़ के लिए रुकना है। फिजिकल आपको ठंडा के समय में होने वाला है, बहुत अच्छे समय में होने वाला है। यदि आप गर्भवती महिला नहीं है तो आप अच्छे से तैयारी कीजिए, आपको होगा। अभी से भी आप रुक जाइए और इसके लिए तैयारी कीजिए। जो विवाहित महिला हैं उनको लिए हम बोल रहे हैं कि अभी से आप रुक जाइए और इस पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए, फिजिकल पे ध्यान दीजिए और पिगमेंट नहीं होइए, ठीक ना। और इसके ठंडा और इस बहाली में ठंडा में दौड़ है, क्या ठंडा में आपको जनवरी में आपका इसका फिजिकल होगा, जनवरी में फिजिकल होगा। फिजिकल के लिए आप मजबूती से तैयारी कीजिए और फिजिकल के लिए मजबूती से तैयारी कीजिए, आपको सही तरीका से आपका रिजल्ट आने वाला है, अब रिजल्ट आएगा। ठीक है बच्चों, इस बार बिहार सरकार के हम धन्यवाद देना चाह रहे हैं कि बिहार सरकार इस बार बहुत तरह से आपका एग्जाम बहुत अच्छे ढंग से लिया गया है, जिला वाइज लिया गया है एग्जाम। और इस बार क्वेश्चन बिका नहीं है, जो बाजारी इस बार नहीं हुआ है, एकदम सही तरीका से बिहार पुलिस का एग्जाम लिया गया है। 21,391 पद का और सही से बहाली होगी, ठीक। और देखिए जो इस बार जितना भी नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में हम बता दे रहे हैं। और इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर कीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद भारत। और इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर कीजिए, इस वीडियो के जितना लाइक और शेयर कीजिए।